तुम जानना चाहते थे ना कि अम्मी ने इनकार क्यों किया? मैं बताती हूँ तुम्हें। अम्मी के इनकार के पीछे खाला हाजरा और खाला रुकैया थी। देख अमजद बेटा, अब तू हम दोनों से कोई गिला नहीं कर सकती बेटा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो जाओ अपनी खाला के पास, खुद जाके यकीन कर लो। अगर तुम्हें ये सब बातें मनगढ़ंत और झूठी लगे तो अपनी माँ से इन बातों की तस्दीक करवा लेना। तुम कहाँ जा रहे हो? खाला फहमीदा के घर। आप चलेंगी साथ? क्यों? मैं क्यों जाने लगी वहां पे? क्यों? सच का सामना करने से खौफजदा है? अरे रहने दो अमजद बेटा, तुम्हारी खाला फहमीदा का क्या भरोसा, इसने हर मौके पे मुझसे दुश्मनी निभाई है। वो अगर आज मेरे मुंह पे झूठ बोल देगी तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगी? जो मेरे पीठ पीछे झूठ बोल सकती है तो क्या वो मेरे मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती? और वैसे भी मुझे कोई ऐसा मंत्र नहीं आता जो मैं तुम पे पढ़ के फूंक दूं और तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाए। तुम जाओ, जाके उसी की बात सुनो और उसी की बात मानो। मैं तब तक ना यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं खैर करती हूँ कि तुम खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। क्योंकि बेटा, माओं का तो यही फ़र्ज़ होता है ना कि औलाद के लिए हर हाल में खैर ही मांगे। जाओ जाओ, जाके अपनी खाला फहमीदा से अपनी माँ की बुराइयाँ सुनो, और जब वो बुराइयाँ कर रही हो ना, मुझे गालियाँ दे रही हो, तो तुम भी पीछे मत रहना। एक गाली वो दे तो दो तुम दे देना अपनी माँ को, ताकि उसके कलेजे में ठंड पड़ जाए और वो जश्न मनाए। जाओ। मम्मी चली गई? हाँ बेटा, चली गई। मुझसे मिले बगैर ही? हाँ, रुकैया थोड़ी जल्दी में थी, शायद कोई फ़ोन वगैरह आ गया था। पप्पू, क्या वाकई आपने और अम्मी ने खाला फहमीदा को मना कर दिया था रिश्ता देने से? नहीं बतूल, तुम ऐसी बात पे ध्यान मत दो। फहमीदा का क्या है, वो तो हमेशा से झूठ बोलती आई है, झूठ बोल रही है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो बतूल, अब तुम अमजद की बीवी हो और किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। आए अंदर बैठ जाए। फहमीदा का है? खाला आप बैठे तो सही, मैं बुलाती हूँ उन्हें। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। अच्छा आप आए, मैं बुलाती हूँ अम्मी को। आ जाए। आप मेरा यकीन करें आपा, मैंने अमजद से कोई बात नहीं की। तुमने उसे बताया या दुर्दाना ने? इससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि उसे पता चल गया। जो बात तुमने हमसे राज रखने का वादा किया था, वो बात आखिर उसे कैसे पता चल गई? तुम्हारी इस गलती से अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा फहमीदा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं आपा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ? मेरी जगह आकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। आखिर तुमने इतनी बड़ी बात अपनी बेटियों को बताई ही क्यों? इतनी बुद्धू तो नहीं हो तुम। आपा मैं क्या करती, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। जब तक हम सब के हालात खराब नहीं हो जाते ना, तुम्हारे हालात ठीक नहीं होंगे। इतनी आजादी दे रखी है तुमने अपनी बेटियों को, भला बेटियों को भी कोई इतनी छूट देता है? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटियां तो मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम भी नहीं रखती हैं। तो क्या अमजद को ये मैसेज भी उसने तुम्हारी इजाजत लेकर किया था? एक दिन
हुआ है मेरी बेटी को दुल्हन बनकर उस घर में गए हुए, और उसका शौहर उसको तलाक देने की बात कर रहा है, और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। फहमीदा, बतूल मेरी इकलौती बेटी है। आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। तुम सोच नहीं सकती कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ फहमीदा, अमजद अगर तुम्हारे पास आए तो उसे कह देना कि दुर्दाना ने उससे झूठ बोला है। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अमजद आया तो मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूँगी। बतूल मुझे भी अजीज़ है, मैं उसका घर कभी ख़राब नहीं होने दूंगी। आप मेरा यकीन करें और फिक्र मत करें। अब दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए फहमीदा। नहीं होगी कोई गलती। हाजरा आपा भी बहुत गुस्से में थी। वो तो मुझे मना कर रही थी कि मत जाओ वहां पे, मैं इस मसले का खुद ही कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फहमीदा से बात करती हूँ, और फिर कल को मैंने अपने बेटे की गुलनाज से शादी भी तो करनी है। मैं नहीं चाहती थी कि बात इतनी बिगड़ जाए कि फिर हमारे इख्तियार में ही कुछ ना रहे। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। बस तुम किसी तरह इस बात को संभाल लो, फिर मैं कुछ दिनों में गुलनाज और इमरान के रिश्ते की बात पक्की करने आऊँगी तुम्हारे पास। ठीक है आपा, आपने जिस तरह से कहा है वही होगा। अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। कैसे परेशान ना हूँ मैं? अम्मी को मेरी वजह से कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं। वो तो हमेशा ही सुनती हैं, कोई पहली बार थोड़ी सुन रही है। गुलनाज, मैं सोच रही हूँ कि मैं अमजद को खुद ही कॉल करके कह दूँ कि उसको जो मैंने मैसेज किया था वो बिल्कुल झूठ था। शायद इसी वजह से अम्मी की जान बख्शी हो जाएगी। हरगिज़ नहीं, अब तुम अमजद को कोई कॉल या मैसेज नहीं करोगी, और बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए अपनी जुबान को ताला लगाकर बैठो। कौन आ गया है? मैं देखती हूँ जाके। इधर ही खड़ी हो, मैं देख कर आ रही हूँ। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? नहीं, आ जाओ। वैसे तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए ना, तुम्हारी तो कल ही शादी हुई। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खाला फहमीदा से बात करनी है। तुम यहीं रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। अम्मी, वो अमजद आया है। कहाँ है वो? बाहर खड़ा है। तुमने उसे मेरा तो नहीं बताया? नहीं खाला, मैंने उसे कुछ नहीं बताया आपके बारे में। शुक्र है वो मेरे सामने ही आ गया यहाँ। गुलनाज, उसे जाके कहो मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। फहमीदा, तुम उससे जाकर बात करो, मैं यहीं उसके जाने तक इंतज़ार करती हूँ। ठीक है। ध्यान से बात करना, उसे कोई शक नहीं होना चाहिए। जी। आप एक बार फिर झूठ बोल रही हैं खाला। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी भाई? जब कोई बात ही नहीं है तो मैं ऐसे ही तुम्हें खुश करने के लिए बात बना दूँ। मैं हाजरा आपा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती।
अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो दुर्दाना ने वो मैसेज मुझे क्यों किया? वो तो बेवकूफ़ है, ऑल फॉल बोलती रहती है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इन तमाम बातों को अपने जहन से निकालो और अपनी नई जिंदगी पे ध्यान दो। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के तुम यहाँ आए हुए हो, कितनी बुरी बात है। किसी को पता चल गया तो कितनी बातें होंगी। नहीं खाला, ये शादी नहीं, धोखा हुआ है मेरे साथ। आप सब लोगों ने मिलके धोखा दिया है मुझे। मम्मी ने धोखा दिया, समझ आती है क्यों दिया। हुमानी ने धोखा दिया, उनकी भी समझ आती है क्यों दिया। मगर आप क्यों उनका साथ दे रही हैं? मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, जो बात सच है बस वही बता रही हूँ। ठीक है, अगर ये सच है तो बुलाएं दुर्दाना को। ये बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं दुर्दाना को हरगिज नहीं बुलाऊंगी और तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कुछ पूछो। अमजद, बेहतर यही होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मैं फैसला करके आया हूं। मैं सच जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अब आप बुलाएं दुर्दाना को। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो? वापस जाओ दुर्दाना। अम्मी, मुझे सच कह लेने दे, मुझे बात करनी है अमजद से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी कहने की, वापस चली जाओ अंदर। क्यों झूठ बोल के एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब करने पे तुली हुई हो? मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ अम्मी। हाँ, मैं कल गुस्से में थी। मुझे अमजद पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैं सारी जिंदगी यही समझती रही कि अमजद मेरे अलावा किसी और से शादी करने पे कभी नहीं मानेगा। मगर इसने यकीन तोड़ा है मेरा, तकलीफ पहुंचाई है मुझे, इतनी तकलीफ पहुंचाई है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलने पे मजबूर हो गई। मुझे लगता था कि मेरा मैसेज पढ़ने के बाद अमजद बतूल को तलाक दे देगा। शुक्र है कि इसने बतूल को तलाक नहीं दी, वरना अगर ये उसे तलाक दे देता तो शायद मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाती। मेरी सारी जिंदगी पछतावे में कट जाती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अब शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुमसे। माफ कर दो प्लीज। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो, और ये भी जानता हूं कि क्यों झूठ बोल रही हो। अगर सब मिलकर मुझे बतूल के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो तुम्हारी भी तो कई मजबूरियां हो सकती हैं। खाला, मैं नहीं जानता आपकी क्या मजबूरी है, किस उम्मीद पे किया आपने ये सब। मगर एक बात ज़रूर जानता हूँ, आपकी ये कुर्बानी आपके किसी काम नहीं आएगी। आप अपना खून भी पिला देंगी ना, तब भी जवाब में आपके साथ कोई भलाई नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। कहाँ है अमजद? वो चला गया। तुमने तसल्ली कर ली है ना, वो वाकई चला गया? जी, वो वाकई चला गया। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी। आप जैसा चाहती थी वैसा ही कह दिया। अब तो आपकी तसल्ली हो गई ना। हाँ, बस अब अपनी इस बात पर कायम रहना। ऐसा ना हो 2-4 दिन गुजरे और फिर कोई नया शोशा खड़ा हो जाए। और फहमीदा, खुदा के लिए
अपनी बेटियों को अपने काबू में रखो। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा। जहाँ तक मेरी बेटियों की बात है, उन्होंने बचपन से महरूमियाँ देखी, इसलिए कभी कभार जज्बाती हो जाती हैं, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। आपने सुना किस तरह बतूल की खुशी और उसका घर बचाने के लिए दुर्दाना ने गवाही दी। आप और चापा उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। अगर आप दोनों का दस्ते शफकत उन पर नहीं रहा तो किसका रहेगा? हेलो जुल्करनैन, मैंने तो रुकैया के नंबर पे फ़ोन मिलाया था, तुमने कैसे उठा लिया? आपा नंबर तो उसी का ही है, वो तो आप ही घर रही है नाश्ता लेकर। उसका मोबाइल यहीं रखा था, मैंने आपका नंबर देख के पिक कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, चलो जब घर वापस आए ना तो उसे कहना मैंने फ़ोन किया था, मुझे कॉल कर ले। क्या हुआ आपा, सब ठीक तो है? रुकैया तो आपके घर गई थी, आपसे मिली नहीं वो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं जुल्करनैन, मिली थी मुझसे, फिर उसे कहीं जाना था, ज़रा जल्दी में थी, आ जाएगी। ये आ गई आपा, बात कर लें आप। आपा का फ़ोन। अच्छा दे। जी आपा। हाँ रुकैया, कहाँ चली गई थी? मैं इतनी देर से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपा, मैंने अच्छी तरह समझा दिया उसे। अरे रहने दो रुकैया, समझाया तो मैंने भी बहुत अच्छी तरह था उसको, मगर तुम्हें मालूम है उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अमजद भी वहीं गया, मैं तो खुद बड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरे सामने ही आया था वो वहाँ, पर खुशकिस्मती से उसे मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला। अच्छा? आपा अब तो मामला दब गया, पर पता नहीं कब तक दबा रहता है। हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अब मुझे एहसास हुआ है कि हमने फहमीदा पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। रुकैया, ये तुम्हारा ही मंसूबा था, मैं तो कभी भी इसके हक में नहीं थी। हमेशा के लिए एक मुसीबत गले डाल ली हमने। हाँ ये तो है। आपा आप बस बतूल का ख्याल रखिएगा, उसे हौसला दीजिएगा। वो सुबह बहुत परेशान थी, मैं तो उससे मिले बगैर ही आ गई। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम बतूल की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं हूं ना उसके पास, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। आप भी छोटी छोटी बातों में बिला वजह परेशान हो जाती हैं। अब तो अमजद और बतूल की शादी भी हो गई, अब आपको किस चीज़ का खौफ है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इमरान, बात इतनी भी सादा नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अगर आज मैं वक्त पर फहमीदा के घर ना पहुंचती ना, तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। अच्छा अम्मी, ये सब बातें छोड़ें, पर आप मुझे बस ये बताएं कि मेरे लिए क्या होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम गुलनाज को अपनी मुट्ठी में कर लो, उसे यकीन दिला दो कि तुम बस उसी से शादी करोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि आपको हो क्या गया। मैं 2-4 दिनों में आपको अपने बॉस के घर भेजा हूँ रिश्ते की बात करने के लिए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं गुलनाज को अपनी मुट्ठी में कर लूँ, उसे शादी का वादा कर लूँ। मैं तुम्हें उससे शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी कुछ दिन उसे इस गलत फहमी में मुब्तला रखोगे, तुम उसी से शादी करोगे। तुम नहीं जानते आज के वाक़ये के बाद मैं कितनी खौफज़दा हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को कोई नुकसान पहुंचे। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। और अमजद इस काबिल ही नहीं कि वो इतना बड़ा फैसला कर सके। आप मेरी माने तो आप इस खौफ से निकल आए। और अम्मी मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। इतना अच्छा रिश्ता देख रखा है अम्मी मैंने। बॉस मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं भेज। अब मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकले। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, जब हम गुलनाज की बजाय तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर देंगे तो फहमीदा का क्या रिएक्शन होगा? उनका रिएक्शन देखने के लिए तो मैं बेचैन हूँ अम्मी। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मी, आप बस गुलनाज और फहमीदा खाला को भूल जाएं, उन्हें मैं संभाल लूँगा। आप मुझे बस ये बताएं कि आप कब चल रही मेरे साथ रिश्ते की बात करने के लिए? इमरान अभी थोड़े दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हें, कल ही तो बतूल की रुखसती हुई है, कुछ दिन तो सब्र करो। कुछ दिन का मतलब कुछ दिन। मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का, हर वक्त परेशान करके रखता है। वक्त हो गया अभी तक।
अमजद बेटा, कब तक इंतजार की सूली पर लटकती रहूंगी मैं? तू एक काम कर, मुझे मेरी सजा सुना दे। क्या कहा है फहमीदा ने तुझे? तेरी खामोशी बता रही है कि तेरा दिल अभी भी अपनी माँ की तरफ से साफ नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही पता था ये फहमीदा मुझे मेरे बेटे के हाथों ही जेर करेगी। शौहर छीन के तसल्ली नहीं हुई ना उसको, इसलिए मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। अमजद वापस आया है कि नहीं? हाँ, अपने कमरे में गया। तो उससे पूछो वलीमे का क्या करना है या कैंसिल कर दे। कैंसिल करने की क्या जरूरत है नजीब अहमद? जो तुम बाप बेटे का हाल है ना, तुम ऐसे करो, अपना वलीमा कर लो। बात तो ठीक की है, आइडिया बुरा नहीं है, सोचा जा सकता है। मेरे लिए क्या सोचा है तुमने अमजद? क्या यहीं रहना है मुझे या वापस जाना है? देखो अमजद, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हमारी शादी हुई है। मुझे अपना दोस्त समझकर ये बता दो कि तुम्हें अपनी एक दिन की बीवी से क्या शिकायत है। आखिर उसका क्या कसूर है कि तुम उसे देखना भी गवारा नहीं कर रहे? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बतूल। हो सकता है तुम्हें उस साजिश का पता ही ना हो जो हम दोनों की शादी करवाने के लिए की गई है, लेकिन सच यही है कि हम दोनों के साथ धोखा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है, मगर क्या? सारी जिंदगी में अल्लाह से दुआ करती रही कि जिससे भी मेरी शादी हो, वो जैसा भी हो, सिर्फ मेरा हो। मगर देखो मैं कितनी बदनसीब हूं, मेरी ये दुआ भी कबूल नहीं हुई। अमजद, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, मगर शादी के बाद मुझसे बेवफाई मत करना। मैं सारी जिंदगी अम्मी और हाजरा फुप्पो की तरह नहीं गुजारना चाहती। अमजद, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुमने जो भी फैसला करना है तुम आज कर लो। तुम तलाक दे दो मुझे। मैं पूरी जिंदगी तुम पर इस तरह बोझ बनकर नहीं गुजारना चाहती। क्या सोच रहे हो? इस रिश्ते का अंजाम शायद यही होना था। मैं अम्मी को फोन कर देती हूँ, मुझे आकर ले जाएंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बेइज्जत नहीं हूं कि किसी की गलती की सज़ा तुम्हें दूं। तुम मेरी बीवी हो और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।
हेलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुमने क्यों फ़ोन किया? तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया है। क्या नहीं करना चाहिए था? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? यार अब बस कर दो, कसम से मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे जले भुने अंदाज से। एक बार माफ़ी मांग चुका हूँ ना, अब क्या कानों को हाथ लगवाना चाहती हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। देखो गुलनाज, कुछ दिनों की तो बात, फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारे दरमियान में जो तनाव है वो ऐसे ही रहे। मैं अपने पहले वाली गुलनाज को बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना ख्याल रहता था तुम्हें मेरा। एक दिन तुमसे मेरी बात नहीं होती थी, तुम बेचैन हो जाया करती थी, तुम्हें मेरी कॉल का इंतजार रहता था। अब क्या हो गया तुम्हें? अब शायद मैं समझदार हो गई, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई हूँ, जान गई हूँ कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि मैं सोना नहीं, खोटा सिक्का हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मगर तुम्हारा मतलब तो यही था ना? यही तो मसला है तुम्हारा, हर बात का मतलब खुद ही से निकाल लेते हो। ठीक है, अगर मैं गलत मतलब समझ रहा हूँ तो तुम मुझे ठीक मतलब समझा दो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं किसी धोखे में नहीं रहना चाहती इमरान। हमारी जिंदगियां पहले ही बहुत तल्ख हैं। मैं नहीं चाहती किसी खुशफहमी में मुब्तला होकर खुद को किसी सदमे से दो चार कर लूं। मोहब्बत का खेल बहुत महंगा है इमरान, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि इस खेल का शौक पाल सकूं। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे वो बातें याद दिलाने की कोशिश मत करो जिन्हें इतनी मुश्किल से मैंने भुलाया। हेलो गुलनाज, हेलो। अच्छी तरह समझता हूँ तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इसी तरह मिन्नत करता रहूंगा, तुमसे माफी मांगता रहूंगा? कुछ दिनों की बात है, सिर्फ कुछ दिनों की। फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया तो तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। किसका फ़ोन था गुलनाज? इमरान का। अच्छा, क्या कह रहा था वो? कुछ खास नहीं। वो आज रुकैया आपा ने तुम्हारे और इमरान के रिश्ते की बात की है मुझसे। कह रही थी कुछ दिनों में वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आएंगे। आसानी से आप उन लोगों की बातों में आ जाती हैं ना अम्मी। आपको क्या लगता है वो मेरा और इमरान का रिश्ता तय करने आई थी? नहीं, वो अपनी बेटी का रिश्ता बचाने आई थी अम्मी। ये बात बस उन्होंने आपको खुश करने के लिए कह दी होगी। बेटा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। तो इतनी खुशगुमानी भी अच्छी नहीं होती अम्मी। दुर्दाना और अमजद के रिश्ते के हवाले से जो उन्होंने आपके साथ खेल खेला है, उसके बावजूद आप उनकी बातों पर यकीन कर रही हैं। आपकी एक बेटी जिन लोगों की वजह से अंदर बैठी रो रही है, उन्हीं लोगों से आपने अपनी दूसरी बेटी के लिए उम्मीदें बांध ली हैं। अब बस कर दें, बहुत हो गया। उन्होंने हमेशा हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया है अम्मी। हम अगर सोने के भी बन के उनके सामने आ जाए ना अम्मी, तो वो अपने गले का हार नहीं बनाएंगे, पैरों की जूती बनाएंगे हमें। मैं नहीं जानती, तुम चाहे कुछ भी कहती रहो, मुझे पूरा यकीन है कि रुकैया आपा अपना वादा पूरा करेंगी। तो ठीक है, अगर आप अब भी उन पर यकीन करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। हेलो, हाँ रुकैया। अरे हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो। मेरी बात हो गई है बतूल से, वो बहुत खुश है। और अमजद और बतूल के बीच में जितने भी मामला थे वो सबके सब तय हो गए। अरे उसने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अच्छा चलो, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो अपनी बेटी से खुद पूछ लेना। हाँ बस हम कोई आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। हाँ हाँ सही है, अल्लाह हाफिज। अजीब है, मत कहा रहे क्या?
देखो मैं इनकार नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और हाँ, गुलनाज और दुर्दाना से भी कहना कि वो भी तैयार हो जाएं। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओके, ठीक है। किससे बात कर रहे थे नजीब अहमद? फहमीदा से। तुम अमजद और बतूल के साथ हॉल पहुंचो, मैं फहमीदा को लेकर आ रहा हूँ। नजीब अहमद, मैं अपने जीते जी फहमीदा को अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। तुम ये बात शायद भूल रही हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मुआहिदा हो चुका है कि जिस दिन अमजद का वलीमा होगा उसी दिन मैं फहमीदा से निकाह करूंगा। ये बात तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना। तुम्हें अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करने दूंगी। मैं सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनने दूंगी। फजूल में बात बढ़ा रही हो। ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी है। ये बात तुम शादी के 25 साल के बाद मुझसे तय कर रहे हो? बात तो तुम्हें तब तय करनी चाहिए थी जब तुमने मुझसे निकाह पढ़वाया था। तब मैं फैसला करती कि मुझे तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देनी है या कबूल है के बजाय इनकार करना है। आज इतने सालों के बाद जब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, तब तुम मुझसे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहे हो? नहीं नजीब अहमद, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो नजीब अहमद, अगर आज फहमीदा तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी तो मैं वो तमाशा लगाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मैं उसे अपने घर में क्या, अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठने की भी इजाजत नहीं दे सकती, समझे तुम? ठीक है, मैं उसे वहां नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं खुद भी वहां नहीं आऊंगा। तुम जाओ अपने बेटे के वलीमे पर। मैं अभी और इसी वक्त फहमीदा से निकाह करूंगा। नजीब अहमद, नजीब अहमद, नजीब अहमद, नजीब अहमद, नजीब अहमद, नजीब अहमद, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह रुस्वा नहीं करने दूंगी। वहां पे लोग तुम्हारे बेटे के वलीमे के लिए जमा हो रहे और तुम चले अपना निकाह करने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो नजीब अहमद। बताओ क्या जवाब दोगे लोगों को? मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है हाजरा पड़ी। तुम्हें नहीं है नजीब अहमद, लेकिन मुझे तो है ना। बताओ मैं कैसे सामना करूंगी लोगों के सवालों का? इतने सालों की रफाकत का सिला क्या यही रुस्वाई है? खुदा के लिए आज के दिन तो रुक जाओ। कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नजीब अहमद, खुद दुल्हन बनाऊंगी उसे तुम्हारे लिए। बस तुम आज के दिन रुक जाओ। अरे जो औरत अपने सगे बेटे के साथ इतना बड़ा हाथ कर सकती है, वो अपने शौहर के साथ क्या कुछ नहीं करेगी। मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आने वाला। मैं फहमीदा से आज ही निकाह करूंगा। हेलो हेलो, हाँ उस्मान, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। 2-4 लोग अपने साथ लो और एक मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। निकाह पढ़वाना है। अरे हाँ, निकाह पढ़वाना है ना भाई। तुम जल्दी से एक मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। अरे बाकी बातें मैं तुम्हें आके बता दूंगा ना। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है? मैं अभी तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके। मेरा मंगेतर था मगर उसे तुम ले उड़ी। नजीब मेरा शौहर है मगर वो तुम्हारी वजह से कभी भी मेरा ना बन सका। मैंने उसका सदमा बर्दाश्त कर लिया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। नजीब तो फिर शौहर है, इसके चले जाने से तो मुझे मौत भी नहीं आएगी। जाओ फहमीदा, ये बाजी भी तुम जीत लो।